हरे कृष्णा। भक्ति का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने का मार्ग, और इस मार्ग पर जितनी भी चीजें अनुकूल हो उन्हें अपनाना चाहिए, और जो भी चीज प्रतिकूल हो उनका त्याग कर देना चाहिए। और भक्ति में अनुकूल चीजों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण चीज है एकादशी के व्रत का पालन। तो प्रत्येक माह में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, और प्रत्येक पक्ष में एक एकादशी आती है। तो इस प्रकार एक महीने में 2 एकादशी आती है। इसी कड़ी में तो भगवान उत्तर में कहते हैं कि यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने उनके गुरु वशिष्ठ मुनि से पूछा था। तो वशिष्ठ मुनि ने राजा दिलीप को ये कथा सुनाई कि प्राचीन काल में रत्नपुर नामक एक राज्य था, जहाँ के राजा का नाम था पुंडरिक। ये एक बहुत ही यशस्वी और अनेक ऐश्वर्यों से युक्त राजा था। इसके महल में अक्सर कई गंधर्व और अप्सराएं संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत करती थी। तो इस राज्य में ललित और ललिता नामक पति पत्नी का एक जोड़ा निवास करता था, और ये गंधर्व थे। तो वो दोनों एक दूसरे से इतना प्रेम करते थे कि एक दूसरे से अलग होकर वे अत्यंत व्याकुल हो जाते थे। एक बार ऐसे ही संगीत कार्यक्रम में ललित मधुर गीत प्रस्तुत कर रहा था। उस दिन किसी कारण उसकी प्रिय पत्नी ललिता वहां उपस्थित नहीं थी। तो कार्यक्रम के दौरान ललित को ललिता का ध्यान आ गया, और विचलित होकर उसका जो सुर था वो भंग हो गया। अब एक बहुत ही जहरीला नाग ललित के संगीत को ध्यानपूर्वक सुन रहा था, और उसने राजा पुंडरिक को जाकर बताया। ललित ने अपनी पत्नी का स्मरण करते हुए आपका उपहास किया है। आपकी सभा में सबके सामने उसने आपका अपमान किया है। तो ये सुनकर राजा अत्यंत क्रोधित हो गया, और बिना कुछ सोचे समझे उसने ललित को श्राप दिया कि वो एक नरभक्षक राक्षस बन जाएगा। उसी क्षण ललित एक विशाल महाराक्षस में परिवर्तित हो गया। उसके अत्यंत भयंकर मुख से अग्नि निकल रही थी। तो एक राक्षस के शरीर में वो बहुत सी पीड़ा और बहुत सी यातना भुगतने लगा, और ऐसी स्थिति में सबसे भागकर वो एक वन में रहने के लिए चला गया। अपने पति का ऐसा भयानक रूप देखकर ललिता बहुत ही दुखी हुई, और उसके पीछे पीछे वो भी वन में चली गई। वो दिन रात अपने पति के उद्धार के लिए समाधान खोजती रहती थी। तो एक बार अकस्मात वो श्रृंगी ऋषि के आश्रम में पहुंची। तो श्रृंगी ऋषि को प्रणाम करके वो उनसे विवशता पूर्वक प्रार्थना करने लगी कि वे उसके पति की ऐसी दयनीय हालत का कोई समाधान बताए। वो बहुत ज्यादा दुखी थी। तो श्रृंगी ऋषि ने ललिता को चैत्र शुक्ल एकादशी यानी कामदा एकादशी के व्रत का पालन कर उसके फल को अपने पति को समर्पित करने की सलाह दी, जिससे उसके पति को राक्षस योनि से शीघ्र ही मुक्ति मिल जाएगी। मुनि के सलाहानुसार ललिता ने इस एकादशी का व्रत किया और उसके फल को अपने पति को अर्पित कर दिया, और उसी क्षण ललित को अपने राक्षस शरीर से मुक्ति मिल गई, और राजा का श्राप भी शांत हो गया। ललित को अपना पुराना शरीर प्राप्त हो गया। आखिरकार ललित और ललिता सुंदर वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत होकर स्वर्ग लोक चले गए। वशिष्ठ मुनि राजा दिलीप से कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक पालन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ये जो एकादशी है ये परम पवित्र करने वाली एकादशी है और सबसे उत्तम लाभ प्रदान करने वाली एकादशी है। इस व्रत का ध्यान पूर्वक श्रवण करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वैसे तो हर एकादशी के व्रत के अनेक अनेक लाभ होते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि इस दिन
हमें हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक जप करना चाहिए, जिससे हम भगवत भक्ति के मार्ग पर तीव्रता से आगे बढ़ सके। एक बार पुनः आप सबको कामदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।